क्या आपको पता है कि एक वक्त था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिकन कंपनीज शुड स्टॉप हायरिंग इंडियंस, लेकिन आज वही अमेरिकन कंपनीज भारत सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और भारत के रूल्स फॉलो कर रही हैं। भारत ने एक झटके में गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक जैसी ग्लोबल टेक जायंट्स को अपने घुटनों पर ला दिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज जो स्टोरी मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ टैक्सेशन के बारे में नहीं है। यह है भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की कहानी। बात शुरू होती है 2010-15 के दौरान, जब भारत में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया। एक तरफ भारत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ अमेरिकन टेक कंपनीज ने भारत को अपना सबसे बड़ा कैश काउ बना लिया था। गूगल भारत से एनुअली करीब 4-5 बिलियन डॉलर्स कमा रहा था। Amazon का इंडिया बिजनेस 18 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था। फेसबुक अब मेटा के पास इंडिया में 400+ मिलियन यूजर्स थे। एप्पल भी भारत से बिलियंस कमा रहा था, लेकिन टैक्स जीरो या बहुत मिनिमल। दोस्तों, ये कंपनीज एक बहुत ही चालाकी भरा मेथड यूज कर रही थी। 1. ट्रांसफर प्राइसिंग मैनिपुलेशन। भारत में सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन प्रॉफिट्स को सिंगापुर, आयरलैंड जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज में ट्रांसफर कर देती थी। भारत में सिर्फ कॉस्ट सेंटर दिखाती थी, प्रॉफिट सेंटर नहीं। 2. रॉयल्टी और लाइसेंस फीस। इंडियन सब्सिडियरीज को अपनी ही पेरेंट कंपनी को हेवी रॉयल्टी देनी पड़ती थी। इससे इंडिया में प्रॉफिट शो नहीं होता था। 3. डबल आयरिश डच सैंडविच। यह एक कॉम्प्लेक्स टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रक्चर था, जिसके थ्रू अरबों डॉलर का टैक्स बचाया जा रहा था। नतीजा क्या था? भारत सरकार का नुकसान। हर साल 0 करोड़ रुपए का टैक्स लॉस। डिजिटल इकोनॉमी से मिलने वाला फेयर शेयर नहीं मिल रहा था। इंडियन स्टार्टअप्स को अनफेयर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकन कंपनीज शुड स्टॉप हायरिंग इंडियंस, तो यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। इसके पीछे का रियल रीजन, अमेरिका को लग रहा था कि इंडियंस यूएस जॉब्स ले रहे हैं। होनी भी वीजा पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जा रहे थे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट पॉलिटिकली यूज हो रहा था, लेकिन इंडिया का रिस्पांस ब्रिलियंट था। मोदी सरकार ने कहा वर्ड्स नहीं, एक्शन से जवाब देंगे। और फिर शुरू हुआ डिजिटल टैक्स का महाभारत, इंडिया का मास्टर प्लान। सबसे पहले 2016 में इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया। टारगेट डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, रेट 6%। स्कोप फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में डिजिटल एड्स करती हैं, लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी थी। 2020 में इंडिया ने गेम कंप्लीटली चेंज कर दिया। न्यू डिजिटल सर्विसेज टैक्स रेट 2% ऑन ग्रॉस रेवेन्यू, थ्रेशोल्ड 2 करोड़ रुपए एनुअल टर्नओवर। कवरेज ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सर्विसेज। कौन से सर्विसेज कवर हुई? 1. ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 2. डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज। 3. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। 4. डेटा मोनेटाइजेशन। 5. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। टेक जायंट्स का पहला रिएक्शन। जब इंडिया ने यह टैक्स लगाया तो देखिए क्या हुआ। गूगल का रिस्पॉन्स, इनिशियली रेजिस्ट किया, यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रेशर डाला, लेकिन इवेंचुअली कंप्लाई करना पड़ा। Amazon का ड्रामा, लीगल चैलेंजेस की, WTO में कंप्लेंट फाइल की, बट अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ा। एप्पल की स्ट्रैटेजी, पहले अपोज किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की। स्मार्ट मूव, टैक्स बर्डन को लोकल प्रोडक्शन से ऑफसेट करने की कोशिश की। मेटा फेसबुक की पोजीशन, इनिशियली लीगल रूट चूज किया, बट यूजर बेस का डर था, इवेंचुअली कंप्लायंस कर दी। अमेरिका का काउंटर अटैक, अमेरिका ने इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए कई वेपन्स यूज किए। 1. WTO कंप्लेंट, कहा कि इंडिया का डिजिटल टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी है, अमेरिकन कंपनीज को टारगेट कर रहा है, फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है। 2. बायलैटरल प्रेशर, ट्रेड टॉक्स में डिजिटल टैक्स को इश्यू बनाया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में रोड ब्लॉक क्रिएट किया। 3.
कॉर्पोरेट लॉबिंग, टेक जायंट्स ने यूएस लॉ मेकर्स को प्रेशर डाला, मीडिया कैंपेन चलाया। 4 रिटेलिएटरी थ्रेट्स, इंडियन आईटी कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस की धमकी, होने भी वीजा और भी स्ट्रिक्ट करने का थ्रेट। डब्ल्यूटीओ में इंडिया की जीत, इंडिया के आर्गुमेंट्स। 1 सॉवरेनिटी राइट से हमारे कंट्री में अर्न करोगे तो टैक्स भी यहीं देना होगा। 2 फेयर कंपटीशन, इंडियन कंपनीज भी तो टैक्स देती हैं। 3 रेवेन्यू राइट्स, डिजिटल इकोनॉमी से होने वाली अर्निंग पर हमारा हक है। 4 नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, टैक्स सभी फॉरेन कंपनीज पर इक्वली अप्लाई होता है। रिजल्ट, डब्ल्यूटीओ ने अमेरिका की कंप्लेंट को लार्जली रिजेक्ट कर दिया, इंडिया को सपोर्ट मिला। फ्रांस ने सिमिलर डिजिटल टैक्स लगाया, इटली स्पेन भी इसी रूट पर गए, ऑस्ट्रेलिया ने भी डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस किया, यूके ने भी डिस्कशंस शुरू किए। मैसेज क्लियर था, अब डिजिटल टैक्स ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो गया है। गूगल की सरेंडर, 2021-22 में गूगल ने इंडिया में टैक्स कंप्लायंस टीम बनाई, लोकल टैक्स एडवाइजर्स हायर किए, एनुअल बेसिस पर 801,000 करोड़ रुपए टैक्स पे करना शुरू किया। Amazon की न्यू अप्रोच, इंडिया में हैवी इन्वेस्टमेंट अनाउंस की, लोकल सेलर इकोसिस्टम डेवलप किया, 1,500 प्लस करोड़ रुपए एनुअल टैक्स कंट्रीब्यूशन। एप्पल ने ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाई, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की, मेक इन इंडिया को एम्ब्रेस किया, टैक्स बर्डन को प्रोडक्शन बेनिफिट से बैलेंस किया, एक्सपोर्ट हब बनने की प्लानिंग की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने इंडिया स्पेसिफिक टैक्स स्ट्रक्चर बनाया, लोकल कंप्लायंस टीम एस्टैब्लिश की, डेटा लोकलाइजेशन भी एक्सेप्ट किया। इंडिया को हुए फायदे, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 2021-22 3,400 करोड़, 2022-23 4,800 करोड़, 2023-24 6,200 प्लस करोड़, प्रोजेक्टेड 2024-25 8,0 प्लस करोड़। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स 1 लेवल प्लेइंग फील्ड, इंडियन स्टार्टअप्स को फेयर कंपटीशन मिली। 2 इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ा। 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकल हायरिंग बढ़ी। 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडिया में R&D सेंटर्स खुले, इंडिया का मॉडल अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहा है। OECD ने सिमिलर फ्रेमवर्क प्रपोज किया, G20 में इंडिया की लीडरशिप को रिकॉग्निशन मिली, डिजिटल इकोनॉमी गवर्नेंस में इंडिया मेजर प्लेयर बना। इंडिया की न्यू पोजीशन, पहले मार्केट कंज्यूमर को हमें अब रूल मेकर इंडिया अब कर रहा है। 1 डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी ग्लोबली इन्फ्लुएंस करना। 2 टैक्स अवॉइडेंस को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन। 3 डेटा गवर्नेंस में लीडरशिप रोल। 4 टेक रेगुलेशन में प्रोएक्टिव अप्रोच, आने वाले 5 सालों में इंडिया करेगा डिजिटल टैक्स रेट्स को और ऑप्टिमाइज करना, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बेटर रेगुलेट करना, AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए न्यू टैक्स फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल डिजिटल टैक्स कोऑर्डिनेशन में लीड रोल। मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक, ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, पॉलिटिकल भी था। मैसेज 1 इंडिया अब किसी का सैटेलाइट नहीं है। मैसेज 2 हमारे रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं कर सकते। मैसेज 3 इकोनॉमिक सॉवरेनिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ग्लोबल कम्युनिटी में इंडिया की इमेज बोल्ड डिसीजन मेकर के रूप में, इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में, रूल सेटर के रूप में, डिजिटल लीडर के रूप में। टैक्स कलेक्शन स्टेटस 1 200 प्लस करोड़ एनुअली, Amazon 1,500 प्लस करोड़ एनुअली, 800 प्लस करोड़ एनुअली, 600 प्लस करोड़ एनुअली, 400 प्लस करोड़ एनुअली। टोटल डिजिटल टैक्स कलेक्शन 80 प्लस करोड़ 2024 एस्टिमेट। 2024 में कंप्लायंस रेट 95% प्लस। पहले जो कंपनीज रेजिस्ट कर रही थी अब वही डेडिकेटेड इंडिया टैक्स टीम्स रखती है, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करती है, लोकल लीगल एडवाइजर्स हायर किए हैं,
आने वाली चैलेंजेस 1, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन, एआई सर्विसेज कैसे टैक्स करना, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल करना, वर्चुअल करेंसीज की टैक्सेशन। 2, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क के साथ अलाइनमेंट, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, ट्रेड वॉर को प्रिवेंट करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज। 1, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मेटावर्स सर्विसेज पर टैक्स पॉलिसी, आईओटी और 5G सर्विसेज टैक्सेशन, डिजिटल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन। 2, रीजनल लीडरशिप, साउथ एशिया में डिजिटल टैक्स कोऑर्डिनेशन, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन, डेवलपिंग नेशंस। 1, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी मैटर्स, इंडिया ने प्रूव किया कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिर्फ स्लोगन नहीं है। 2, बोल्ड डिसीजंस पे ऑफ, शॉर्ट टर्म प्रेशर फेस करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले। 3, डिजिटल इकोनॉमी की पावर, जिसके पास डिजिटल यूजर्स हैं उसके पास पावर है। 4, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूनिलैटरल एक्शन भी सक्सेसफुल हो सकता है अगर जस्टिफाइड हो। इंपैक्ट ऑन कॉमन सिटीजंस, आपको क्या फायदा हुआ? बेटर डिजिटल सर्विसेज कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ा, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू, बेटर पब्लिक सर्विसेज, इंडियन स्टार्टअप्स को फेयर कंपटीशन। कमेंट सेक्शन में बताइए। 1, क्या आपको लगता है इंडिया को डिजिटल टैक्स और भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए? 2, कौन सी और फॉरेन कंपनीज पर इंडिया को एक्शन लेना चाहिए? 3, इस सक्सेस को और कहां अप्लाई करना चाहिए? अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया अब सिर्फ डिजिटल टैक्स में नहीं बल्कि डेटा प्राइवेसी, एआई रेगुलेशन और टैक्स सॉवरेनिटी में भी ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। अगली वीडियो में देखते हैं कि कैसे इंडिया ने चाइनीज ऐप्स को मात दी और इंडियन इकोसिस्टम को मजबूत बनाया। तब तक के लिए जय हिंद।